केजरीवाल गुजरात को समझ नहीं पाए क्या? केजरीवाल का काम भी नहीं है इधर। कुछ नहीं, हर बार आता वही भाजपा का। सुविधा सब अच्छी मिलती है। सरकार के हिसाब से हमें नरेंद्र मोदी भी अच्छा है। उसने जितना वादा किया इतना काम पूरा कर दिया। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका मेरे खास प्रोग्राम जनता की आवाज़ में। आज फिर आपके सामने गुजरात के कुछ मुद्दे लेकर आए हैं। गुजरात की जनता से बातचीत की है और वहां पर उन्होंने अपनी समस्याएं, अपने मुद्दे बताए हैं और ये बताया है कि आखिरकार अब की बार किसकी सरकार। क्योंकि लगातार देखा जा रहा है सी वोटर्स के हिसाब से कि नंबर 1 पे तो भाजपा ही नजर आ रही है, यानी कि मोदी लहर अभी भी जारी है। लेकिन अगर बात की जाए वहाँ से जो वहाँ लोग रहते हैं गुजरात में, गुजरात के अलग अलग विधानसभाओं में, उनका क्या कहना है उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। काफी बार हम आपको बता चुके हैं कि हमारे सहयोगी गुजरात पहुंचे हुए और वहां जाके वो जमीनी स्तर पे जनता से राय ले रहे कि आखिरकार किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए। जहां हमने आपको कल खबर दिखाई थी थाराड की, तो कहीं ना कहीं वहां पर जनता की मांग थी कि मोदी सरकार आनी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वहां पर शिक्षा का, पानी का, बिजली का मुद्दा भी था। उन्होंने कहा मुद्दों से सुलझ लिया जाएगा लेकिन सरकार नहीं बदलनी चाहिए। अब यहाँ पर हमारे सहयोगी फिर पहुंचे वारछा विधानसभा में, जहाँ पर ये जानकारी ली कि जनता क्या कहती है, जनता क्या बोलती है। तो वहां पर भी मोदी सरकार के ही नारे लगते हुए नजर आए हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपने मुद्दे भी बताए, जिसमें रोजगार मुद्दा था, जिसमें महंगाई मुद्दा था और जिसमें पानी बिजली भी मुद्दा था। और इन्हीं सारे मुद्दों को अगर देखा जाए तो अरविंद केजरीवाल इन्हीं मुद्दों पर खेलते नजर आ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिजली फ्री होगी, पानी फ्री होगा, रोजगार दिया जाएगा और यहाँ पर शिक्षा भी फ्री होगी। इतना कुछ फ्री दे रहे हैं अरविंद केजरीवाल, जैसे माना जा रहा है कि उनकी जेब में सब कुछ रखा हुआ है कि निकाले और दे दे। यहाँ पर कुछ लोगों ने ये बात तक कह दी थी अरविंद केजरीवाल को लेकर कि अरविंद केजरीवाल तो डोरेमोन है, बिना पॉकेट के ही वो फ्री में सारी चीजें निकाल देते हैं और यहाँ पर सारे लोगों को बांट देते हैं। इस तरीके की बातें उनके लिए की गई थी। लेकिन फिर भी अब गुजरात विधानसभा में पहुंचे, वहां पर वारछा में पहुंचे, तो वहां पर जो बैठे लोग थे उन्होंने अपनी अपनी राय सामने रखी है कि आखिरकार गुजरात चुनावों में क्या होगा। क्योंकि अगर तीनों ही पार्टी की तरफ देखा जाए तो कुछ नया सामने आया कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि गुजरात पहुंचेंगे यहाँ पर राहुल गांधी 21 और 22 तारीख को, और साथ ही साथ यहाँ पर गुजरात चुनाव में प्रचार भी करते नजर आएंगे। अब मुश्किलें की बात की जाए तो लगातार मुश्किलें खड़ी हो रही है। महाराष्ट्र में भी खड़ी हुई थी, मध्य प्रदेश में जाएंगे वहां पर भी मुश्किलें आ रही है और गुजरात जाएंगे तो मुश्किलें वहां आना तो बनता ही है। और उसके बाद 29 नवंबर को भी राहुल गांधी प्रचार करने जाएंगे। तो सवाल हमारे भी बहुत सारे हैं, सवाल आपके भी होंगे। तो यहाँ पर उम्मीद करूंगी कि जो रिपोर्ट इस बार सामने आई उस रिपोर्ट को आप समझे और सोच समझ के यहाँ पर अपनी किसी भी पार्टी को वोट डालें, क्योंकि आपका एक वोट आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। पार्टी और यहाँ पर सरकार में बदलाव करा सकता है। तो यहाँ पर चलिए आपको वो खास रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद अपनी राय ज़रूर दीजिएगा कि अब की बार किसकी सरकार। अरे भैया, अब 1 तारीख को वोट करने, हाँ, क्या इस बार के स्थानीय मुद्दे रहने वाले, किस बात पर वोट करेंगे इस बार, क्या सोच के जा रहे हैं? कुछ नहीं, हर बार आता वही भाजपा का। सुविधा सब अच्छी मिलती है। सुविधा अच्छी मिल रही है, कॉलेज है, हाँ, कॉलेज वगैरह है, कॉलेज वगैरह है, बच्चों को फी में भी अच्छी रहती है, दिक्कत नहीं रहती है। तो लगातार यहाँ से बीजेपी जीतती आ रही है, तो इस बार आम आदमी पार्टी भी है, तो कुछ लग रहा है उम्मीद आम आदमी पार्टी का? नहीं, वार्ड में तो आप लोग जिता दिए थे उन लोगों को। वार्ड में तो कोई आम आदमी पार्टी वाला पहली बात तो दिखता नहीं है। लेकिन वो तो हल्ला कर रहे हैं दिल्ली में, हम जीते हैं। दिल्ली में ही हल्ला करते हैं, आगे तो कुछ बात होती नहीं उसकी। आगे तो यह गुजरात में कहीं दिखता नहीं है तो बहुत ही कम दिखता है। अल्पेश भाई यहाँ से खड़े हैं। अल्पेश भाई का नाम सुना है, लेकिन देखा कभी? देखा नहीं है। और किशोर भाई को देखा है? किशोर भाई को देखा है। धीरू भाई को? धीरू भाई को एक बार देखा था, बहुत टाइम हो गया। बहुत टाइम हो गया। तो कितने साल से आप यहाँ रह रहे हैं? मैं यहाँ 9 साल हो गया। 9 साल हो गए। तो किस तरह का कामकाज करते हैं आप? मैं पार्लर ब्यूटिशियन हूँ। ब्यूटिशियन। तो व्यापार करने में सुविधा है, सुरक्षा मिलती है व्यापार करने में? हाँ जी, एकदम सुविधा मिलती है और कोई भी दिक्कत होगी तो तुरंत आके कोऑपरेटर यहाँ पे हैंडलिंग करता है। मतलब सुविधा जो भी है, तकलीफ रहती है वो। तो आपके इस मोहल्ले में मतलब बिजली वगैरह तो नहीं जाती है आराम से? बिजली कितने घंटे की बिजली जाती है? तो 1 घंटा 2 घंटे के लिए वो यहाँ पे जो सब स्टेशन है यहाँ पे काम के लिए जाती है। और 1 दिन पहले सबको मैसेज भी मिल जाता है। 1 दिन पहले
मैसेज मिल जाता है कभी कल काम होने वाला है, इसके लिए कल इसके लिए। बाकी सब बढ़िया चल रहा है। बढ़िया चल रहा है अभी। आम आदमी पार्टी की कोई गुंजाइश है नहीं, और कांग्रेस की है थोड़ी बहुत गुंजाइश। कांग्रेस की तो लगता ही नहीं है, कांग्रेस की पहले से ही गए साल भी आपने ही देखा। हाँ। आप तो न्यूज़ वाले हैं, कुछ रहता नहीं है कांग्रेस के तो लगता नहीं है, हाँ, क्या आएगी? नहीं आएगी। गुजरात में भी सफाया हो जाए, सफाया है ही ना, इसमें कहाँ है, उसमें कुछ कई आम आदमी पार्टी का झुनझुना भी फुस। लेकिन पहले जैसा नहीं है, गई साल जैसा नहीं है। ठीक, थोड़े से और लोगों से बात कर लेते हैं कि अंकल जी बात करेंगे, थोड़ा रख लीजिए खैनी। क्या ना चैनल से आए हैं जानने इस बार किस मुद्दों पर वोट करने वाले हो। अभी मत मसलो, मसाला बाद में खा लेना। सब अच्छा काम करेगा उसको दे गए। कौन अच्छा काम कर रहा है? भाई साहब तो बोल रहे बीजेपी हैं? वाले बढ़िया काम कर रहे हैं। बस बीजेपी वाला बढ़िया काम करता है तो बीजेपी को देना। बीजेपी को देना है। हाँ, तो क्या काम बढ़िया हुआ है ये बताओ। सबको ध्यान रखता है वो, हाँ, ध्यान रखते हैं। सबको ध्यान महिलाओं की सुरक्षा वगैरह हाँ, है। बस सब सरकार चलता है। सब सरकार चलता है। आपके विधानसभा क्षेत्र में माहौल क्या चल रहा है? किसकी सरकार? सरकार तो जो है वो ही आएगी। जो है वही आएगी। और थोड़ा आप किनारे में लगा लो, पीछे हो जाएगा ट्रैफिक जाम, फिर लोग कहेंगे पत्रकारों ने कर दिया ट्रैफिक जाम। ये देखिए आम आदमी पार्टी वाले चल रहे हैं, आप कह रहे बीजेपी आएंगी। जो है मैं क्या बोल रहा हूँ, हिंदी में बोलो कि गुजराती? हिंदी में बोलो। जो है वो सरकार रहेगी। हाँ, सीट थोड़ा परिवर्तन होगा, ऐसा सीट नहीं है। परिवर्तन होगा। कोई जगह पे कांग्रेस है, कोई जगह पे भाजपा है, वहाँ पे सीट परिवर्तन होगा थोड़ा। क्या कारण है जो सीट परिवर्तन होंगे? तो भाई ये जनता है सब। जनता में क्या होता है, कोई काम नहीं टाइम पे होता है, कोई ऐसा होता है तो थोड़ा नफरत पे आ जाता है। चलो कांग्रेस का विस्तार है, वहाँ पे काम पे टाइम नहीं हो तो भाजपा को सहायगा। ये विस्तार में वो नहीं होगा तो वहाँ पे वो सहायगा। तो थोड़ा परिवर्तन होगा, कोई सीट का कोई लंबा फर्क नहीं पड़ेगा। लंबा फर्क नहीं पड़ेगा। बीजेपी का गढ़ है यहाँ पर। गुजरात में नहीं, आपके विधानसभा की बात करें। विधान ये सब विस्तार है, उसमें कोई ऐसा लंबा फर्क नहीं पड़ा। आज से 25 साल हो गया। थोड़ा फर्क रहता है, 2-3 सीट उधर जाती है, 2-3 सीट उधर आती है, अब ऐसा फर्क रहता है, कोई लंबा फर्क नहीं। महंगाई मुद्दा है इस बार। महंगाई तो भाई कोई लेके नहीं बैठा है। महंगाई तो सरकार के हाथ में ही नहीं है। हाँ। सरकार क्या करेगी महंगाई? विपक्ष वाले बोलते सरकार के वो सब बोलता है, सब बोलता ही रहता है, हाँ। बोलेगा कोई। मैं तो ऐसा सोचने वाला आदमी हूँ, महंगाई पे अपनी जिम्मेदारी है। लेकिन आप ये बताओ अंकल, आपसे चलो पूछ लेता हूँ, मैं भी मिडिल क्लास से हूँ, आप भी मिडिल क्लास से हैं। अब पेट्रोल, आप भी गाड़ी से चल रहे हैं, हम भी चलते हैं दिल्ली में। अब 100 रुपये हो गया है पेट्रोल। अब आम आदमी की सैलरी मान लो कि हमारी 35 से 40 हो गई, आप व्यापार करते हो तो आप 50 से 60 कमाने लग गए। लेकिन महंगाई तो थोड़ी बहुत तो दिक्कत देती हो। महंगाई तो जो तुम्हारे कोई भी हाँ। अच्छी वाली चीज़ चाहिए तो महंगाई तो देना ही पड़ेगा। रोड शेर रास्ता- पाला है तो खर्चा उठाना ही पड़ेगा। उठाना ही पड़ेगा। रास्ता तुम्हारा एकदम प्लेन चाहिए, हाँ। फिर तुम्हारा सब सरकार का जो चाहिए वो उसमें तो महंगाई नहीं बढ़ेगी तो क्या होगी? मतलब कोई विकास सरकार- चाहिए तो पैसा देना हाँ, पड़ेगा। हाँ, सरकार कोई ऐसा नहीं है मुफ्त में जेल में से निकल के सरकार कोई देती नहीं है। आम जनता के जेल में से ही पैसा जाता है सब। आज रोड बनेगा, वो आम आदमी सब जेल वाला पैसा है वो ही जाएगा। हाँ, तुम एकदम कैमरे के सामने मावा खा लो, दिखाओ इनको, कैंसर खरीद के खा रहे हो यार। अच्छा अंकल, हाँ ये बंद क्यों नहीं करवाते हो? ये तो जो सबकी आदत है, मैं भी कभी खा लेता हूँ। कभी खा लेते खा लेता हूँ। 20 रुपया कैंसर पे खर्च कर रहे हो, फिर मोदी जी को अस्पताल बनवाना पड़ेगा। नहीं नहीं ऐसा नहीं है। आप भी खाते हो? उसमें- आप भी खाते हैं? खाता हूँ। कोई बात नहीं। उसमें क्या होता है, हमारा दूसरा कोई लेसन नहीं है आज तक। उस ना चलो उसपे मैं तो मजाक कर रहा हूँ। उसपे तो मतलब शेर पाला है तो खर्चा उठाना खर्चा पड़ेगा। उठाना ही पड़ेगा। अच्छा, अरविंद केजरीवाल को बोल दो, फिर वो थोड़ा दिल्ली में ही रहे। दिल्ली से बाहर नहीं निकलेगा तो अच्छा है। अच्छा है। अच्छा है, अच्छा इधर रखो उसको। उधर रहेगा। मैं तो ऐसा सोचता हूँ, मैं तो दिल्ली नहीं देखा, दिल्ली देखा नहीं आज तक। पर दिल्ली की बात बड़ी करके जनता को जो भरमाता है वो गलत बात है। फरमाना नहीं चाहिए, भरमाना नहीं चाहिए। उसका किस्मत में लिखा हो वो सीट मारेगा, उसका किस्मत में लिखा हो। काम करो, जनता का काम करो, आपसे आप सब चाहेगी।
सब चाहेगी काम करो। काम करो। चलिए धन्यवाद। अच्छा अंकल जी थोड़ा सा आपसे पूछ लेता हूँ, आप बुजुर्ग हैं। केजरीवाल गुजरात को समझ नहीं पाए क्या? केजरीवाल का काम भी नहीं है इधर। हाँ रहो अंकल, थोड़ी देर और आओ। અહીંયા તો મોદી સિવાય બધું ખોટું। હા ગુજરાત का ही वडाप्रधान है, उसकी तो इज्जत करना पड़े ने। तो केजरीवाल गुजरात को समझ नहीं पाए, फ्री वाला मसला चला नहीं उनका। फ्री में कुछ नहीं मिलेगा। हाँ। लालच है। लालच है। कहाँ से वो पैसा भरो तो लाइट बिल, पहला चोरी करते थे तो पावर नहीं आते थे। हाँ। अब बिल भरने लगे तो 24 कलाक जाते नहीं है, पावर पूरा मिलता है। और पूरा नहीं मिलता है। अरे आप चल दिए, रुको रुको भैया रुको, आप चल दिए आगे, इतनी देर से खड़े। बोलना नहीं आएगा। कुछ नहीं, हम आपसे बुलवा भी नहीं, ये बता रहे, इतना तो बोलो। देखो केजरीवाल फिर चल गया। अरविंद केजरीवाल का जोर शोर है कि नहीं? इसको बोलो अच्छा इतना तो बता दो, बढ़िया चल रहा है सब क्या? यहाँ पे काम वाम बढ़िया हुआ बढ़िया है, हाँ। बढ़िया। इतना बोल दो आप हाँ नाम में। हाँ। केजरीवाल गुजरात को समझ नहीं पाए क्या? बराबर है। समझ पाए नहीं, है ना, यहाँ पे फ्री वाला मसला नहीं चलेगा, है ना? बराबर बराबर। है ना। चलो अब जाओ, मैंने डिस्टर्ब कर दिया आपको, धन्यवाद आपने बात की। मतलब आखिरी बात आप बता दो, अभी लाइव ही चल रहा होगा, गुजरात में कुछ समझ नहीं पाए केजरीवाल ना। क्या समझेगा आदमी कभी? हाँ। आज तक जो वहाँ पे आई है म्यूनसिपालिटी में जो काम कर रही है वही आज भी ऐसा हाल है। कोई ऐसा नहीं है कि अच्छा जो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में जीती वहाँ पे भी काम नहीं करता। कोई भी काम नहीं करता है। मेरे पास सबका फ़ोन नंबर है, सबका है, मैं बहुत फ़ोन बात करता है अरविंद केजरीवाल के लिए। और वोट गोपाल इटालिया बाद में कोई काम हुआ नहीं है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन में। आज तक नहीं हुआ। दिल्ली में भी लड़ रहे हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। मैं तो कल ऐसी बात सुनी, हमारा एक पैसन वाला रहता है दिल्ली में, बोलता है दिल्ली में इतना गंदगी है मत जाओ दिल्ली में, ऐसा भी सोच रहा था। आदमी जाता है वहाँ से, लेकिन वो एमसीडी बीजेपी के पास है। वो तो चलो है। कोई बात नहीं, आपको गुजरात में रहते हो तो यहाँ मतलब अरविंद केजरीवाल दिल्ली रहे। हाँ वो दिल्ली रहेगा तो अच्छा है। कांग्रेस आए कि नहीं आए? वो भी अपने घर पे कांग्रेस का कोई रास्ता ही नहीं बसा कोई है। रास्ता नहीं, नहीं बच गई बीजेपी। बीजेपी रहेगी, हाँ। आज भी सीट जाएगी, थोड़ा जाएगी तो उधर उधर, बाद में कांग्रेस में से निकलेगा तो भाजपा में आएगा, ये भाजपा बता में दो आप वो हो लोग जाएगा। कि भूपेंद्र पटेल के नाम पे वोट कर रहे हो या नरेंद्र मोदी के नाम पे? नहीं, अरे सरकार के हिसाब से ही। सरकार के हिसाब से आने नरेंद्र मोदी भी अच्छा है। उसने जितना वादा किया इतना काम पूरा कर दिया, मंदिर बनवा दिया, 370 की कलम हटा दी और बहुत काम किया है उसने। 3 तलाक भी नर्मदा का डैम बनाया, सौराष्ट्र में पानी पहुंचा दिया। हिंदू के लिए बहुत अच्छा है। हिंदुत्व के लिए, हिंदुत्व है मुद्दा ना? हाँ, मुद्दा है ना, मुद्दा है। हिंदुस्तान में हिंदू का मुद्दा नहीं हो तो किसका हो? ये भी बात सही है। भारत देश का एक हिंदू पूरा आप बोलोगे? देश है। बोलेंगे आप तो देख रहे हो यार, बोलो कुछ तो बोलो। भारत हिंदू देश ही है। पार्टी कोई हिंदू की बात नहीं करती है मोदी के अलावा। मोदी ही एक ही ऐसा है कि मुसलमान भी इसी देश के हैं, उनको भी जगह दो। वो भारत में रहने वाला भारतीय है। हाँ, ये बात कभी होनी गड़बड़ी नहीं चाहिए। करता है। लोकतंत्र कभी तभी आज तक रहे। नहीं गड़बड़ी किया। नहीं करते मोदी के अलावा, भाजपा सिवाय कोई नहीं करते। हिंदुत्व मुद्दा है। हाँ, मुद्दा है, वही ना, है, हिंदुस्तान वो में बराबर क्या है। मुद्दा हो? हिंदू पर का जो नहीं हो तो क्या हो? अपना ये थोड़ा पाकिस्तान दूसरा देश वाला घुसनखोरी करके अंदर रहता है भारत में, वो मोदी जो मुद्दा उठा रहा है वो सही मुद्दा है। मुसलमानों को यहीं रखोगे ना पाकिस्तान पर में? रखना पड़े। अपने मजबूरी से। अरे भारत में सुरक्षित है मुसलमान, हाँ। विश्व के देश में कितना परेशान है। मजबूरी में मत रखना, हाँ, वो भी अपने ही लोग हैं। चलो उसको कोई दिक्कत नहीं है, धन्यवाद सब अंकल जी, सुविधाएं धन्यवाद मिलती है। आपको। मुसलमान को कोई कहीं भेदभाव नहीं रखता है, सरकार सबका काम करती है। तो